पिछली श्रृंखलाओं में हम देख चुके हैं कि कवि शाम से लेकर के सुबह यानी अपराह्न से लेकर सूर्योदय तक के बीच में अपनी भावनाओं को, प्रकृति को और ऋतुओं को, बदलती हुई ऋतुओं को चित्रित करता है। साथ ही साथ वो अपनी वेदना भी अभिव्यक्त करता है और करते करते धीरे धीरे सुबह हो जाती है। ऐसे भी दिन के पहले प्रहर में यानी कि पूर्वाह्न में सुबह से लेकर के दोपहर तक अब हम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होते हैं और जब हम काम से निवृत्त होते हैं तो हमको हमारी भावनाएं, हमारा अकेलापन हमको त्रस्त करता है, हमको परेशान करता है और कवि के साथ भी यही बात है। इसलिए अपराह्न से जबकि हम अपना दैनिक कार्य निवृत्त करके बैठते हैं, आराम करते हैं, वैसी स्थिति में हमको अपने परिजनों की याद आती है, अपना अकेलापन हमको खटकता है और कवि के साथ भी यही बात है। और यही कारण है कि उसने अपनी यह रचना या अपनी वेदना को शाम से लेकर के सुबह के बीच में बांधा है या अभिव्यक्त किया है। तो अब धीरे धीरे शाम से होते होते सुबह हो गई है और कवि अब दैनिक कार्यों की ओर प्रवृत्त होने के लिए अपने साथी से या इस संसार से विदा लेता है और तब वह कहता है कि हमारी यह रचना जो है वह संसार को उपहार है। हम यहाँ पर देखते हैं कि ज़्यादातर लोग दुखी होते हैं तो समाज से कट जाते हैं या अपने दुखों में डूबे रहते हैं, जबकि कवि ने अपने दुखों को गीतों में पिरो करके उसे अनमोल बना दिया है, संसार के लिए एक उपहार बना दिया है। साहित्य जगत के लिए यह एक अनमोल वरदान है, अविस्मरणीय रचना है जो प्रायः सभी प्रेमी जनों को आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है और जो साहित्य से जुड़ा हुआ शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस रचना की ओर आकृष्ट नहीं हो। तो कवि कहता, इस तरह से हम देखते हैं कि कवि ने अपने दुख को भी सकारात्मक बना दिया है, दुख को अपने गीतों में पिरो करके, अपनी भावनाओं को गीत बना करके उसने समाज के समक्ष उपस्थित किया है और इस तरह से वह हम लोगों के सामने भी, समाज के सामने भी यह लक्ष्य रखा है कि हम दुख तो है लेकिन उस दुख को से हम दुखी न हों बल्कि उसको सकारात्मक रूप दें जिससे समाज को भी कुछ लाभ हो। क्योंकि वही बात है कि हंसने वाले के साथ हंसते सभी हैं लेकिन रोने वाले के साथ कोई रोता नहीं है और हम अगर अकेले बैठकर रोते रहें तो हम पीछे छूट जाएंगे। इसलिए अपने दुखों को भुला करके या दुखों को सकारात्मक रूप दे करके हमको उसको खुशी का साधन, सुख का साधन बना देना है, जिससे कि संसार उसकी अभ्यर्थना करे, उसके तरफ आकर्षित हो, उसका उदाहरण दे। और कवि ने यही काम किया है और तब वह कहता है कि हमारी यह रचना जो है वह विश्व को मेरा उपहार है। ये मेरे दुख जो हैं, ये आंसू जो हैं वह मोती के समान इन गीतों में रच करके बहुमूल्य हो गए हैं और आज मैं संसार को यह उपहार दे रहा हूँ। मैं अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, भावनाओं का दान दे रहा हूँ और हम यह भी जानते हैं कि हम कितने भी धनी हैं, कितने भी समर्थ हैं, लेकिन हमारे पास अगर हम भाव शून्य हैं, हमारे अंदर किसी के दूसरे के दुख सुख को समझने की क्षमता नहीं है तो फिर हम धनवान होते हुए भी गरीब हैं। और अगर कोई गरीब या साधारण व्यक्ति हमारी भावनाओं को समझता है तो वह हमारे लिए वही धनपति है, कुबेर है, हमारा हितैषी है। हमारा नज़दीकी से नज़दीकी व्यक्ति अगर हमारे दुख को नहीं समझता है तो हम धीरे धीरे उससे दूर चले जाते हैं और दूसरे व्यक्ति भी अगर हमारी भावनाओं को समझते हैं तो वो हमारे नज़दीक हो जाते हैं। कभी भी यही कहता है
कि मैं उन भावों का उपहार दे रहा हूँ जिसको पा करके गरीब भी धनपति हो जाता है और खो करके धनपति भी जो है, राजा भी जो है वह गरीब हो जाता है। मेरा भावना से भरा हुआ हृदय या भावनाओं से भरी हुई यह कविता, ये गीत जो हैं वह संसार के लिए उपहार हैं, साहित्य जगत के लिए धरोहर है, जिसे आज भी या जब तक साहित्य जगत रहेगा तब तक इसको संजो करके सहेज करके रखा जाएगा। यह कवि की रचना प्रियता या इसके लोकप्रियता का प्रमाण है कि आज भी जो भी इसको पढ़ता है उसी आदर से पढ़ता है, उसी प्रेम से पढ़ता है, या पढ़ता है तो एक साथ कभी भी उसका मन उबता नहीं है, बल्कि वह चाहता है कि एक बार बैठे तो पूरी कविता ही, पूरे गीत ही पढ़ जाए, समाप्त कर दे। यह इन गीतों की लोकप्रियता है, इनकी मार्मिकता है। तो कवि इन गीतों को वही संसार को उपहार देते हुए कहता है, विश्व को उपहार मेरा, पा जिन्हें धनपति अकिंचन, खो जिसे सम्राट निर्धन, भावनाओं से भरा है आज भी भंडार मेरा, विश्व को उपहार मेरा। थकित आजा, व्यथित आजा, दलित आजा, पतित आजा, स्वागतम किसको न कहता, स्वप्न का संसार मेरा, विश्व को उपहार मेरा। ले त्रिषित में होठ तेरे, लोचनों का नीर मेरे, मिल न पाया प्यार जिनका, आज उनको प्यार मेरा, विश्व को उपहार मेरा। तो कवि कह रहा है कि मेरी यह रचना जो है वह इस विश्व को, इस साहित्य समाज को मेरा उपहार है, मेरा दान है, क्योंकि यह वे वो भाव हैं जिनको पा करके धनपति भी, वही बात है कि अगर गरीब भी है, अगर वह खुश है तो वही धनपति है, और अमीर भी हैं और आप भाव शून्य हैं, आपके लिए मन में किसी के लिए वेदना नहीं है, किसी के लिए व्यथा नहीं है, तो आप गरीब हैं, अकिंचन हैं, आप लोग आपसे दूर भागेंगे। तो लेकिन मेरे भावनाओं का भंडार इतना उपहार देने के बाद से, इतनी रचनाओं के बाद से भी आज भी मेरे अंदर भाव भरे हुए हैं मेरा, जिसमें उन भावों में इस संसार के जितने भी व्यथित लोग हैं, थके हुए लोग हैं, समाज के ठुकराए हुए लोग हैं, उन लोगों को मैं आज भी, जो दलित हैं, पतित हैं, समाज के ठुकराए हुए लोग हैं, उनके लिए मैं आज भी स्वागत करता हूँ। वे आज भी हमारे अंदर, हमारी भावनाओं में डुबकी लगा सकते हैं, इन गीतों का आनंद उठा सकते हैं। और ऐसे भी हम जानते हैं कि मनुष्य छुआछूत भेदभाव कर सकता है, लेकिन रचनाएं नहीं, पुस्तकें नहीं, उन पुस्तकों में तो कोई भी, किसी भी उम्र का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, हर कोई उसका आनंद उठा सकता है अगर उसकी उसमें रुचि है, उसका उधर रुझान है। तो इस तरह से कवि जो कह रहा है कि ये मेरी भावनाएं किसी एक के लिए नहीं है, बल्कि समाज के जितने भी उपेक्षित लोग हैं उन सब के लिए मेरी यह रचना वरदान है। मेरे भाव जो हैं आज भी उनके लिए, उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। जो मैं मेरे लोचनों के नीर, तुम माने जो हैं ये थकित व्यथित या जो उपेक्षित लोग हैं, उन लोगों की आँखों के आंसुओं को मैं ले रहा हूँ, या उनके होठों के प्यास को इन भावनाओं की नदी में डूबो करके मैं उनकी प्यास को बुझा सकता हूँ, या बुझ सकता है इस रचना में, इस भावना में डुबकी लगा करके। क्योंकि जब हम भावों की सरिता में डूबते हैं तो उस समय हमको सांसारिक आवश्यकता है। संसार जो सही में जो साहित्य प्रेमी हैं, अगर वह किसी पुस्तक में, किसी भावना में डूबते हैं तो फिर उनके लिए दिन और समय का कोई महत्व नहीं रह जाता, फिर उनकी भूख प्यास भी कम हो जाती है। तो वही कवि कहता है कि मैं उन लोगों को भी मैं प्यार देने के लिए तैयार हूँ जिनका प्यार मुझको नहीं मिला है। मेरी यह रचना इस विश्व के लिए उपहार है, उन दलित थकित लोगों के लिए उपहार है जिनको कि समाज
उपेक्षित कर देता है। तो समाज हमको भले भले गले नहीं लगाए, समाज हमको तिरस्कृत कर सकता है, अपने से दूर कर सकता है, लेकिन ये पुस्तकें जो हैं वो पुस्तकें कभी भी हमको तिरस्कृत नहीं कर सकती, हमारा साथ नहीं छोड़ सकती। यह हम पर निर्भर है कि हम उसमें कितना डूबते हैं, कितना अपने को रससिक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से कवि अपनी इस रचना को विश्व से, मतलब यहाँ साहित्य जगत से है, साहित्य प्रेमी से है, या जो भी पाठक हैं उनसे है, तो यह रचना वह अपने पाठकों को समर्पित करते हुए इसको समाप्त करता है। और इसके साथ ही साथ यह रचना भी समाप्त होती है। अगली श्रृंखला में हम अगली रचना रश्मि रथी पर विचार करेंगे, जो दिनकर जी द्वारा विरचित है। और फिर हम अगली श्रृंखला में दिनकर के बारे में भी और रश्मि रथी के पर भी चर्चा करेंगे, उस पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए